अब बस और नहीं सहा जाता। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब लगता है कि शायद शायद यही आखिरी सच है। जब सारे दरवाजे बंद दिखते हैं और हर रास्ता एक दीवार पर खत्म होता महसूस होता है। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। और हमारे पास जो लेख हैं वे इस गुत्थी को 3 अलग अलग कोणों से सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक है विज्ञान, फिर है अध्यात्म और फिर असल जिंदगी की प्रेरणा। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि जिसे अंत समझा जा रहा है वो शायद एक भयानक शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जरूरी चर्चा है, क्योंकि आमतौर पे आत्महत्या को एक तरह के एस्केप के रूप में दिखा जाता है ना, कि चलो दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये लेख ये उसी धारणा को चुनौती देते हैं। ये आंकड़ों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और कुछ बहुत ही शक्तिशाली कहानियों का इस्तेमाल करके ये बताते हैं कि ये मुक्ति का दरवाजा नहीं बल्कि एक जाल हो सकता है। एक जाल? हाँ, मतलब ये सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि एक ऐसी भूल भुलैया है जिसके नियम बहुत अलग हैं। तो चलिए इस भूल भुलैया को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ठोस चीज से, विज्ञान से। लेख में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरी बात कही गई है कि इंसान दरअसल मरना नहीं चाहता। वो सिर्फ उस दर्द को मारना चाहता है जो उसकी जिंदगी पर हावी हो गया है। सही बात है। और इसका एक हैरान कर देने वाला सबूत मिलता है अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज पर हुई एक रिसर्च से। ये दुनिया की सबसे मशहूर जगहों में से एक है जहां लोग ये कदम उठाने जाते हैं। तो रिसर्च टीम ने उन लोगों को ट्रैक किया जो वहां से कूदे लेकिन किसी चमत्कार से बच गए। और आंकड़ा ये है कि अब तक ज्ञात 29 सर्वाइवर्स में से हर एक ने, मतलब 100% लोगों ने एक ही बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, जिस पल मेरे हाथ रेलिंग से छूटे उसी एक सेकंड में मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं जीना चाहता था। ये बात ये सोचने पे मजबूर कर देती है। एक सेकंड पहले मरने का निश्चय और एक सेकंड बाद जीने की चाहत, आखिर दिमाग में होता क्या है उस पल? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि हमें सीधे न्यूरोसाइंस की दुनिया में ले जाता है। हाँ। लेख इस एक सेकंड के बदलाव को सिर्फ एक केमिकल लोचा कहकर नहीं छोड़ते, बल्कि उसे समझाते हैं। अच्छा। दरअसल ये हमारे दिमाग के 2 हिस्सों के बीच एक जंग है। अच्छा। एक तरफ है हमारा अमिगडाला, जो दिमाग का डर और पैनिक सेंटर है। जब कोई गहरे तनाव में होता है तो ये हिस्सा ओवर एक्टिव हो जाता है और लड़ो या भागो वाला सिग्नल भेजता है। तो दुनिया बहुत ही खतरनाक और निराशाजनक दिखने लगती होगी। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये दिमाग का सीईओ है, मतलब तर्क, योजना, भविष्य के बारे में सोचने वाला हिस्सा। लेकिन गहरे डिप्रेशन में अमिगडाला की चीखें इतनी तेज हो जाती हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की आवाज वो दब जाती है। दिमाग एक तरह के टनल विजन में चला जाता है। मतलब उसे दर्द के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। कुछ नहीं। उसे लगता है कि ये दर्द हमेशा रहेगा। और आत्महत्या का विचार इसी अस्थायी दिमागी धुंध की देन है। गोल्डन गेट ब्रिज पर वो जो 1 सेकंड वाला पछतावा था ना, हाँ? वो असल में उस धुंध के हटने का पहला संकेत था, जब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को दोबारा सोचने का मौका मिला। अच्छा, तो ये एक तरह का दिमागी अपहरण है, जहां हमारे इमोशंस हमारे तर्क पर हावी हो जाते हैं। और विज्ञान ये भी कहता है कि ये स्थिति स्थायी नहीं है, ये बदल सकती है। बिल्कुल। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे सीबीटी कहते हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। वो सिखाती है कि विचार सिर्फ विचार होते हैं, वे तथ्य नहीं होते। मतलब कोई निराशाजनक महसूस कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी स्थिति सच में निराशाजनक है। विज्ञान हमें बताता है कि ये एक दिमागी धोखा है, एक अस्थायी स्थिति जिससे सही मदद से निकला जा सकता है। तो विज्ञान हमें बता रहा है कि ये एक दिमागी धोखा है, लेकिन हमारा स्रोत वो इस क्यों को और भी गहरे स्तर पर ले जाता है और सवाल पूछता है कि अगर ये सिर्फ एक केमिकल लोचा है तो हजारों सालों से समाज और अध्यात्म इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेते आए हैं? इसे महापाप जैसी बड़ी उपाधि क्यों दी गई? और यहाँ से हमारी चर्चा का दूसरा पहलू शुरू होता है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। यहाँ लेख विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान का हवाला देते हैं और एक आध्यात्मिक तर्क पेश करते हैं। उनका कहना है भी समस्या ये नहीं है कि आप शरीर को खत्म कर देते हैं, समस्या ये है कि आप किसे खत्म नहीं कर पाते। और वो क्या है? वो चीज है आपके संस्कार, मतलब आपकी आदतें, आपकी यादें, अधूरे हिसाब,
आपके कर्मों का बोझ। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दमदार मिसाल दी गई है, एक परीक्षा हॉल की। हाँ। सोचिए कोई छात्र इम्तिहान दे रहा है और पेपर बहुत मुश्किल आ गया है। उसे लगता है कि वो फेल हो जाएगा, तो घबरा के वो अपनी आंसर शीट फाड़ देता है और हॉल से भाग जाता है। तो क्या उसकी समस्या खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसकी समस्या और बढ़ गई। हाँ। क्योंकि अब उसे अगली बार फिर से वही परीक्षा देनी पड़ेगी, शायद और भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में, और इस बार उस पर भागने का एक और दाग लग चुका होगा। तो इस आध्यात्मिक तर्क के अनुसार आत्महत्या उस क्लासरूम से भागने जैसा है, उस मुश्किल पेपर से नहीं। जिस दर्द, जिस परिस्थिति से कोई भाग रहा है, वो संस्कारों के रूप में साथ ही रहती है। और यहीं पर अकाल मृत्यु की अवधारणा आती है, जो इन लेखों का एक बहुत ही गंभीर हिस्सा है। ये क्या है? इस दर्शन के अनुसार हर आत्मा का एक निश्चित जीवन काल होता है, एक तय भूमिका होती है। जब कोई समय से पहले, मतलब अप्राकृतिक रूप से अपना शरीर छोड़ता है, तो उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। यहाँ तर्क यह है कि ऐसी आत्मा एक अजीब सी स्थिति में फंस जाती है। कैसी स्थिति? वो ना तो पूरी तरह से इस दुनिया में रह पाती है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, और ना ही वो वापस अपनी असली दुनिया, मतलब परमधाम या आत्माओं की दुनिया में जा पाती है, क्योंकि उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ है। ये तो सुनने में बहुत भयानक लगता है, एक तरह के लिम्बो में, मतलब अधर में लटक जाना। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एयरपोर्ट पर है, उसकी पुरानी फ्लाइट उड़ चुकी है, लेकिन अगली फ्लाइट का गेट अभी खुला नहीं है, और उसे अगले कई सालों तक बस उस ट्रांजिट एरिया में इंतजार करना है। लेखों का दावा है कि इस अवस्था में आत्मा को भूख, प्यास, गुस्सा, दर्द सब कुछ महसूस होता है। लेकिन शरीर तो नहीं होता। यही तो बात है, शरीर नहीं होता उन्हें पूरा करने के लिए, और ये पीड़ा जिंदा रहने की पीड़ा से 1000 गुना ज्यादा बताई गई है। ये एक ऐसी कैद है जिसे व्यक्ति खुद चुनता है, ये सोचकर कि वो आजाद हो रहा है। तो ये एक बहुत ही विशिष्ट मान्यता है। लेख इसे एक आध्यात्मिक नियम की तरह प्रस्तुत करते हैं। ये सजा नहीं, बल्कि एक तरह की अवस्था है। चेतावनियां नहीं हैं, बल्कि यह सबूत है कि इस निराशा के अंधेरे कुएं से भी एक शानदार भविष्य तक का सफर तय किया जा सकता है। और इसके लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन से बेहतर शायद कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उनकी कहानी वो आशा की एक मिसाल है। लेखों में उनके जीवन के उस दौर का जिक्र है जो किसी के लिए भी एक बुरे सपने जैसा होगा। 2009 से 2014 के बीच सिर्फ 5 साल में उन्होंने अपने 2 जवान बेटों और अपने पति को खो दिया। एक के बाद एक 3 करीबी लोगों की मृत्यु। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक माँ और एक पत्नी के तौर पर उन पर क्या गुजरी होगी। लेख बताते हैं कि वो गहरे अवसाद में थीं, रात रात भर सो नहीं पाती थीं और उनके पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। वो उस बिंदु पर थीं जहां कोई भी इंसान टूट सकता है। और उस सबसे मुश्किल घड़ी में उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने हार मानने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग ध्यान को अपनाया। वहां उन्हें सिर्फ सांत्वना नहीं मिली, बल्कि एक नया नजरिया मिला। उन्होंने इस ज्ञान को समझा कि आत्मा अजर अमर है। उन्होंने इस बात को गहराई से महसूस किया कि जो चले गए वे आत्माएं अपना किरदार पूरा करके अपनी अगली यात्रा पर निकल गई हैं, और उन्हें भी अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाना है। इस समझ ने उन्हें उस अथाह दुख से बाहर निकलने की शक्ति दी। अच्छा, तो मतलब गोल्डन गेट ब्रिज पर जो पछतावा हुआ वो वैज्ञानिक धुंध के हटने का एक सबूत है, और द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी उस धुंध के पार जाने का एक जीता जागता उदाहरण है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ती हैं। उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बना लिया। अपनी सेवा का दायरा अपने परिवार से बढ़ाकर पूरे समाज तक कर दिया, और फिर जो हुआ वो तो इतिहास है। जीवन के उस सबसे निचले बिंदु से भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति बनने तक का सफर। लेखों का ये संदेश बहुत साफ है। आपका आज का दुख कल की महानता की सीढ़ी बन सकता है, उससे भागिए मत। उनकी कहानी ये दिखाती है कि कैसे कोई अपने अंदर की शक्ति को खोज सकता है। लेकिन इन्हीं लेखों में एक और छोटी सी कहानी है जो चेतावनी देती है कि जब हम अंदर झांकने की बजाय बाहर जवाब ढूंढते हैं तो क्या होता है। हाँ, हीरों का खेत वाली कहानी। ये एक बहुत पुरानी लोक कथा है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आर के साथ बहुत खुश और संतुष्ट था। एक दिन एक यात्री उसके पास आया और उसे हीरों के बारे में बताने लगा।
उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा एक हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो। हफीज ने पहली बार इतनी दौलत के बारे में सुना और उसकी रातों की नींद उड़ गई। संतुष्टि लालच में बदल गई। हाँ, उसने एक विनाशकारी फैसला लिया। अपना खूबसूरत खेत बेच दिया, अपने परिवार को किसी के भरोसे छोड़ा और हीरे खोजने के लिए निकल पड़ा। वो सालों तक पूरे महाद्वीप में भटकता रहा। उसका पैसा खत्म हो गया, कपड़े फट गए, शरीर और मन दोनों थक गए और उसे एक भी हीरा नहीं मिला। आखिर में स्पेन में पूरी तरह से टूटकर और निराश होकर उसने एक नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। उफ, और कहानी का सबसे दुखद मोड़ अब आता है। जिस आदमी ने हफीज का खेत खरीदा था, वो एक दिन खेत में बहने वाली छोटी सी नदी के पास टहल रहा था। तभी उसे पानी में एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर दिखा। उसने उसे उठाकर अपने घर में सजा दिया। कुछ हफ्तों बाद वही यात्री, जिसने हफीज को हीरो के बारे में बताया था, हाँ वही, वो उस नए मालिक से मिलने आया। जैसे ही उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो चिल्लाया, ये तो हीरा है, हफीज वापस आ गया क्या? और नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो यहीं नदी में मिला था, ऐसी तो और भी बहुत सारी हैं। वे दोनों भागकर उस नदी पर गए और वहां उन्हें एक के बाद एक दुनिया के कुछ सबसे बड़े और कीमती हीरे मिले। वो खेत असल में गोलकंडा की मशहूर हीरों की खान थी। हफीज अपनी पूरी जिंदगी हीरों के खेत पर ही खड़ा रहा, लेकिन उसे पता नहीं चला। इस कहानी का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है ना? लेख इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए करते हैं कि जो व्यक्ति जीवन समाप्त करने के बारे में सोच रहा है, वो असल में हफीज की तरह है। वो अपने ही हीरों के खेत पर खड़ा है। मतलब उसके अंदर छिपी हुई शक्तियां, उसके भविष्य की संभावनाएं। हाँ, उसके रिश्तों की दौलत। लेकिन निराशा की धुंध ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। वो बाहर कहीं खुशी और शांति ढूंढ रहा है, जबकि खजाना वो तो उसके पैरों के नीचे ही है। संदेश बहुत साफ है, थोड़ा और खोदो, थोड़ा और सब्र करो। बिल्कुल, वो शांति शायद कुछ ही इंच गहरी हो, बस एक आखिरी कोशिश की जरूरत है। उस खेत को छोड़कर भागने की नहीं, बल्कि उसी में थोड़ी और खुदाई करने की जरूरत है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ विज्ञान है जो कह रहा है कि ये विचार दिमाग का एक अस्थायी धोखा है, एक केमिकल असंतुलन है। दूसरी तरफ अध्यात्म है जो इसे एक आध्यात्मिक जाल बता रहा है। और फिर द्रौपदी मुर्मू जैसी असल जिंदगी की कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि सबसे गहरे अंधेरे से निकलकर भी रोशनी तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, मतलब एक ऐसा दुर्लभ विषय है जहां न्यूरोसाइंस और अध्यात्म दोनों अलग-अलग भाषाओं में एक ही चेतावनी दे रहे हैं। रुको, जो तुम देख रहे हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। और अच्छी बात यह है कि ये लेख सिर्फ समस्या या दर्शन बताकर नहीं छोड़ते। वे अंत में एक बहुत ही ठोस व्यवहारिक कदम सुझाते हैं, एक तरह का सौदा, या जिसे 7 डे चैलेंज कहा गया है। अच्छा, ये चैलेंज क्या है? ये एक बहुत ही सरल प्रस्ताव है। लेख उस व्यक्ति से कहते हैं जो इस स्थिति से गुजर रहा है, आप अपने साथ सिर्फ एक सौदा कीजिए। अगले 7 दिनों के लिए आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे, बस 7 दिन। और इन 7 दिनों में आप एक काम करेंगे, अपने शहर में नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर को गूगल पर खोजें और वहां जाकर मुफ्त 7 दिवसीय राजयोग मेडिटेशन कोर्स करें। यह एक दिलचस्प प्रस्ताव है। मतलब सिर्फ इंतजार करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि एक सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि लेख इस एक रास्ते को सुझाते हैं। इसके अलावा भी कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलना, किसी हेल्पलाइन पर कॉल करना, या बस किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से खुलकर बात करना। मुख्य संदेश ये नहीं है कि कौन सा दरवाज़ा सही है। मुख्य संदेश ये है कि मदद मौजूद है और एक दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत करना पहला कदम है। और लेख इस कोर्स के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ मन को शांत नहीं करता, बल्कि ज्ञान देता है। ये समझने की शक्ति देता है कि किसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसे ठीक कैसे किया जाए। लेख के आखिरी शब्द बहुत उम्मीद भरे हैं। विश्वास मानिए, 7 दिन बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। और सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। वाकई। और अगर हम इस पूरी पड़ताल के सार को देखें तो लेख एक बहुत ही मौलिक तर्क देते हैं। इच्छा जीवन को समाप्त करने की नहीं है, इच्छा दर्द को समाप्त करने की है। तो यहाँ एक विचार मन में आता है जिस पर शायद सभी को सोचना चाहिए। क्या दर्द के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई उससे भागना है, या उसके मूल कारण को समझकर उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना है?